क्या आप भी इंटरनेट पर हैकिंग का शिकार होने से बचना चाहते हैं? क्या आपको भी डर है कि आप कभी भी हैक हो सकते हैं, यानी कि आपका मोबाइल या फिर आपका इंटरनेट के थ्रू आपको हैकिंग का शिकार किया जा सकता है? क्या आप भी चाहते हैं कि आप इंटरनेट पर बिल्कुल सिक्योर रहें, यानी कि कोई भी आपका स्कैम नहीं कर सके? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से अगर आप उनको फॉलो करते हो तो कोई भी आपको कभी भी हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हो टेक्निकल बैंक यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले कपल ऑफ ईयर्स में इंडिया में इंटरनेट में जो प्रोग्रेस हुई है उसको तो आप सब लोग जानते हो। यहाँ पर इंटरनेट के यूसेज में बहुत सारी वृद्धि हो चुकी है और हाई स्पीड इंटरनेट भी अब हमको मिलने लगी है। दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया में अब स्मार्टफोन्स और जो कंप्यूटर्स है वो बहुत ही कम प्राइस में मिलने लगे हैं और लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें लाभ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हैकिंग का यानी कि हैकर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इंटरनेट पर इसलिए डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है। तो दोस्तों, कैसे उन सब से बचा जाए, इसके लिए मैं आपको अब 10 टिप्स देने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करने से अगर चूक गए तो आपको कोई भी हैक कर सकता है। तो दोस्तों, फर्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपको जब भी आप कहीं पर अपनी आईडी बनाते हो या फिर रजिस्टर करते हो तो वहाँ पर एक सिक्योर पासवर्ड आपको यूज करना चाहिए। आप ऐसे पासवर्ड यूज नहीं करते जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या 1 1 1 1 1 1 ऐसे पासवर्ड यूज कर लेते हो जो कि हमें बहुत आसानी से याद रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी उन्हें गेस कर सकता है। दोस्तों, आजकल ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट हो चुकी है जो कि कंडीशन ये रखती है कि आप एक लोअर केस का यूज कीजिए, एक अपर केस का यूज कीजिए, नंबर्स का यूज कीजिए या फिर एक साइन का यूज कीजिए, तभी आप पासवर्ड क्रिएट कर पाते हो और 8 वर्ड से ज़्यादा आपको पासवर्ड में डालने होते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हार्ड से हार्ड पासवर्ड ही वहाँ पर बनाना चाहिए। दूसरा टिप जो है वो ये है कि आपको रेगुलरली अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए। 1 या 2 महीने के बाद हर बार आपको पासवर्ड अपना चेंज कर लेना चाहिए ताकि कोई भी उसको गेस नहीं कर सके। और तीसरा टिप जो है वो ये है कि आपको कोई भी साइट जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ पर लॉगिन करना चाहिए ईमेल नोटिफिकेशन के लिए, यानी कि जब भी आप कहीं पर लॉगिन करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। जैसा कि आप फेसबुक में देखते हो, जब भी कोई अनफेमिलियर लॉगिन होता है तो फेसबुक आपको एक ईमेल भेजता है और उसकी सारी डिटेल आपको दे देता है। अगर कोई भी हैकर आपकी हैक करने की कोशिश करता है तो उससे आपको ईमेल मिल जाएगा। और चौथा टिप जो है वो है कि आपको 2FA का यूज भी करना चाहिए। और ये वो होता है कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसी के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। ऐसा आजकल आप काफ़ी ऐप में देखते हो। अगर आप सही पासवर्ड और सही यूजर नेम डालते हो तो आपके मोबाइल पर पहले OTP आता है, फिर अगर आप वो OTP डालते हो तो ही आप उसमें लॉगिन कर पाते हो। पांचवा टिप जो है वो ये है कि आपको कभी भी पब्लिक वाईफाई का लाभ नहीं उठाना चाहिए, वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप देखते हो कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन या फिर कैफ़े वगैरह जो होते हैं वहाँ पर आपको फ्री में वाईफाई अवेलेबल होती है, लेकिन आपको वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हैकर्स के लिए वहाँ पर दरवाजे खुले रहते हैं, वो किसी की भी डिवाइस हैक कर सकते हैं। दोस्तों, टिप्स नंबर 6 जो है वो ये है कि आपके पास कई सारी ईमेल्स आती होगी। अपने जीमेल को खोलकर आप देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस प्रकार की मिलेगी, मान लो फ्री में आपको वो लोन दे रहे हैं या फिर जो कम प्राइस के अंदर आपको कोई आईफोन वगैरह सब वो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें देते हैं और आप वो एक लिंक देते हैं वहाँ पर क्लिक करने के लिए और आप उस पर क्लिक कर देते हो, या फिर आपको जो सेविंग अकाउंट वगैरह होते हैं वो बनाने का आपको लाभ देते हैं। तो आप अगर उनको एक्सेस करते हो तो गलत बात है ये तो, क्योंकि ऐसा ना तो हो सकता है और ना होगा, फिर भी आप वहाँ पर क्लिक करते हो और हैकर्स आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। और दोस्तों, टिप नंबर 7 जो है वो ये है कि आपको हमेशा अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल में जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हो तो VPN का यूज ज़रूर करना चाहिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और अगर आप इसका यूज करते हो तो कोई भी आपकी जो डाटा है वो एक्सेस नहीं कर सकता। ना तो ये आपके सही IP बताता है और नहीं आपका कोई जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपको
कोई जान सकता है आपका। टिप नंबर 8 जो है वो ये है कि आपको हमेशा एड ब्लॉकिंग यूज करना चाहिए। यानी कि जब भी आप किसी भी ब्राउज़र में जाते हो तो वहाँ पर अगर एड ब्लॉकर का ऑप्शन है तो आप उसको ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इससे जो भी पॉपअप और एड्स वगैरह आते हैं वो एड आपके ब्राउज़र में शो नहीं होंगे, और अगर शो ही नहीं होंगे तो आप उन पर क्लिक नहीं करोगे, और क्लिक नहीं करोगे तो आप हैकिंग से बच सकते हैं। और जो 9 नंबर ट्रिक है वो ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको हमेशा फायरवॉल और एंटीवायरस का यूज करना चाहिए। और आप जानते हो कि इनका यूज क्या होता है, वो तो आप सब लोग को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आपके मोबाइल को हैक करने की या एक्सेस करने की कोशिश करेगा आपके किसी भी अकाउंट को, तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि कोई ना कोई आपके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहा है, और उसको रिमूव करने का ऑप्शन भी ये दे देते हैं। इससे बहुत अच्छी हमें लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आपको जब भी कोई अपग्रेड आता है आपके सॉफ्टवेयर या ऐप का, तो उसको बेझिझक अपग्रेड कर लेना चाहिए। क्योंकि आप सोचते हो कि ये फालतू में एमबी ले रहे हैं या फिर इसमें कोई चेंज भी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करते हैं, आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, और नया कोई पेज वगैरह डालते हैं, तो आपको ज़रूर इनको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 10 ट्रिक्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसा किसी में दम नहीं है जो आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर के किसी भी अकाउंट को हैक कर सके। क्योंकि आपका कोई भी अकाउंट हैक तभी होता है जब आप कोई ना कोई गलती करते हो, और हैकर्स का तो काम ही यही है कि आपको लुभाकर आपसे गलतियां करवाए, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी में से कुछ भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि और भी कोई हैकिंग का शिकार होने से बच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।